Hello, good morning, friends. Welcome to our new lecture of Industrial Engineering, lecture number 3, chapter number 5. हमारे इस चैप्टर का नाम है प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। इन लास्ट लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हमने डिफरेंट प्लांट लेआउट के बारे में स्टडी की थी। वो सब लोगों ने आपने अच्छे से होमवर्क भी करके मेरे को सबमिट करवाया है। तो आज जो हम बात करने जाने वाले हैं वो है हमारा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स क्या है? जैसे नाम के ऊपर से ही पता चल जा रहा है कि मटेरियल को हैंडल करने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होता है उसको बोला जाता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। हैंडल करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे उनके सब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से है, उनके सब डायग्राम हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट डायग्राम है हमारा लेडर ट्रॉली, दूसरा है विंच, ओके, थर्ड है एयरपोर्ट ट्रॉली, फोर्थ है रोलर कन्वेयर। ये जो सारे आप डायग्राम देख रहे हो वो सारे डायग्राम है आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के। ओके, तो ये जो है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना के लिए रोलर कन्वेयर भी होता है जो अपने इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी जगह पे यूज होता है। नेक्स्ट हमारा डायग्राम है स्किड प्लेट। अपने फोर्कलिफ्ट के ऊपर जो ये लकड़े की एक पट्टी रहती है उसको बोला जाता है स्किड प्लेट पैलेट्स। फिर है पावर होइस्ट, पुली ब्लॉक, पावर क्रेन। ये जो सारे इक्विपमेंट है ये है मटेरियल हैंडलिंग, जो मटेरियल को उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो भी मशीनरी यूज होती है वो सारे इक्विपमेंट है। ओके, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक होइस्ट हो गया, रोलर कन्वेयर हो गया, नॉर्मल कन्वेयर हो गया, विंच हो गया, क्रेन हो गई, ये सारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। दूसरा ये होइस्ट है, जेंट्री क्रेन है, लाइव कंटेनर है, स्किड डेड कंटेनर है। लाइव कंटेनर मतलब इधर पहिए बने हुए होते हैं, स्किड के अंदर इसको खिसका के ले जाना होता है, इसके ऊपर सामान रख दो और इसको खिसकाते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। फिर ये 2 व्हील वाली हाथ लारी है, 4 व्हीलनी हाथ लारी है, फोर्क लिफ्ट ट्रक है। जैसे आपने इंडस्ट्री के अंदर जो फोर्क लिफ्ट चलती है जिसके 2 ऐसे नोज बने हुए होते हैं। ओके, सेकंड इज जिप क्रेन। ये सारे इक्विपमेंट के अपन फोटोग्राफ्स भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये सारे बुक में से मैंने फोटोग्राफ लिए हैं, आपकी बुक में भी ऑलरेडी है। ओके, नेक्स्ट है बेल्ट कन्वेयर, फिर ओवरहेड ब्रिज कैन। तो ये सारे हो गए आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो आइए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में हम थोड़ा थियरी पढ़ते हैं। सो मटेरियल हैंडलिंग इन इंडस्ट्री, દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં માલ સામાનની હેરફેર તો કરવી જ પડતી હોય છે। કાચા માલને સ્ટોરમાં લઈ જાઓ, સ્ટોરમાંથી કાચા માલને પ્રોડક્શન વિભાગમાં લઈ જાય છે, પ્રોડક્શન વિભાગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા માલ સામાનને ફરી પાછો સ્ટોરમાં લઈ જવો પડે છે। મશીનરીના પાર્ટ્સ એક વિભાગમાંથી બીજા વિભાગમાં ખસેડવા પડે છે। ડિસ્પેચ વિભાગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો તૈયાર માલ બીજા વિભાગમાં અથવા સેક્શનમાં મોકલવો પડે છે। આમ ઉદ્યોગોમાં માલ સામાનની હેરફેર અનિવાર્ય છે। આથી ઉદ્યોગોમાં સુવ્યવસ્થિત અને કાર્યક્ષમ મટીરીયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમ હોવી જરૂરી છે। આવા પ્રકારની મટીરીયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમમાં મોટું મૂડીરોકાણ કરવું પડે છે।
પરંતુ તે મોટું મૂડી રોકાણ લાંબા ગાળે फायदाकारक है। सो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा जो आपका सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लेना बहुत जरूरी है। पहले तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन वो खर्चा आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिशियल होगा। ओके, तो ये हो गया मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के बारे में, क्यों इसकी जरूरत है। तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो अब मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के फायदे, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट एडवांटेज है हमारा कुल मटेरियल हैंडलिंग નો समय घटाड़े छे। टाइम है वो बहुत कम लगता है। अगर आप हाथों से सामान को उठा के दूसरी जगह पे ले जाओगे या मशीन के ऊपर रख के दूसरी जगह ले जाओगे तो किसमें टाइम ज्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा। ऑब्वियसली जो इक्विपमेंट से आप ले जाओगे उसमें कम टाइम लगेगा, तो आपका टाइम बच गया। सेकंड पॉइंट है हैंडलिंग ने सरल और सलामत बनावे छे। बहुत हेवी है तो आप अकेले कैसे उठा पाओगे, मशीन के अंदर रखोगे तो अच्छे से आप रख पाओगे। अगर आप उठा के ले जा रहे हो, आपके हाथों से गिर गया, आपके पैर पे लग गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हैंडलिंग को इजी भी बनाता है और सेफ भी बनाता है। थर्ड पॉइंट है मटेरियल माटे राह જોવામાં કારીગરી અને મશીનોનો વેડફાતો સમય દૂર કરે છે। મટીરીયલ માટે રાહ જોવામાં કારીગરી અને મશીનોનો વેડફાતો समय दूर करे છે। मतलब अगर कोई वर्क पीस है वो एक डिपार्टमेंट से इधर आ रहा है, तब तक आपका जो ये मशीन है वो तो ऐसे खाली खड़ा रहेगा, क्योंकि अभी तक वो वर्क पीस आया ही नहीं है तो जिससे ऊपर आप काम कर पाओ। तो अगर आप जल्दी से आपका सामान आ जाता है तो आपका मशीन है वो फ्री नहीं रहेगा, वो काम चालू कर देगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, वेटिंग नहीं करवाएगा। मटेरियल ની हेरफेर झड़पी बने છે, आपको डिलीवरी जो है क्विकली मिल जाएगी। कामदारों श्रम અને થાક ઘટાડે છે। आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो अच्छे से बढ़ाएगा। थकान है वो कम कर देगा। सलामती लावे छे, सेफ है ये प्रोडक्ट इक्विपमेंट। सेवंथ पॉइंट है मटेरियल ओછી જગ્યામાં વ્યવસ્થિત ગોઠવે છે। अगर आप हाथों से एक बार एक मटेरियल रखने जाओगे तो आपकी जो अरेंजमेंट होगी वो अच्छे से नहीं होगी, लेकिन मशीन से करोगे तो अरेंजमेंट अच्छे से हो पाएगी और जगह भी कम लेगी। 8वें नंबर का जो पॉइंट है तेना ऑपरेशन नो ऑटोमेटिक बनावीने उत्पादन में વધારો કરી શકાય છે। आजकल तो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रोबोट का यूज होता है। वो जो गाड़ी होती है वो अपने आप चलती है रोबोटिक्स से। तो उसके ऊपर आप सामान रख दो और उसके ऊपर बटन दबाओ तो उसको जहां पे जाना होगा वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशन करने की वजह से प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा अपन को सामान मिलता है, प्रोडक्शन अपना इंक्रीज होता है। ओके, तो ये हो गए बेनिफिट्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। नाउ फीचर्स ऑफ गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। सारी मटेरियल हैंडलिंग पद्धतिना लक्षणों શું છે? તમે સારી રીતે મટેરિयल हैंडलिंग કરો છો તો એ કોને કહેવાશે, એના લક્ષણો શું? तो फर्स्ट जो उसके लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, मटेरियल हैंडलिंग घटाड़वू અને हैंडलिंग में थती मेहनत घटाड़वी। मटेरियल हैंडलिंग घटाड़वू मतलब बहुत सारा सामान हो उसको ज्यादा से ज्यादा नहीं ले जाने का, उसका जो हैंडलिंग करने का प्रोसीजर है वो ही कम कर देने का, ताकि अपनी मेहनत बढ़ जाए। उत्पादन कार्य में कामदारों ने मटेरियल हैंडलिंग में काम न सौंपવું, मतलब इसकी लाक्षणिकता वही है कि वर्कर को आप नहीं बोलो कि आप इधर से उधर सामान ले जाओ, क्योंकि वर्कर का काम है आपका प्रोडक्शन बनाना। सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए वर्कर नहीं रहते हैं। ओके, तो आपकी वो स्किल है वो आप यूज नहीं कर रहे हो वर्कर की एक्चुअली। थर्ड पॉइंट है माल सामाननी हेरफेर सरल बनावी અને કાર્યસ્થળ પર માલનો ભરાવો ઘટાડવો। ये सारे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम
के फीचर्स में बता रहा हूँ कि वो एक्चुअली कैसे होने चाहिए। तो ऐसे होने चाहिए कि जो मटेरियल हैंडलिंग, माल सामान की जो मटेरियल हैंडलिंग है उसको इजी बनाए और माल का एक जगह पे जो भरावा हो रहा है उसको कम करे। फोर्थ पॉइंट है હેન્ડલિંગ પદ્ધતિ સરળ, સગવડવાળી અને ઓછી જગ્યા રોકે તેવી બનાવવી। तो इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो सिंपल हो, फैसिलिटी वाली हो और कम जगह रोके। ओके, जुदा जुदा मटेरियल ने अनुकूल हैंडलिंग पद्धति बनाववी। आपके मटेरियल एक टाइप के तो होते नहीं, अलग अलग मटेरियल होंगे, तो उनके रिगार्डिंग आप स्टोर करो उस चीज को, उस तरीके से आपकी हैंडलिंग हो, वैसा होना चाहिए ये सिस्टम। 6 नंबर का पॉइंट है मटेरियल हैंडलिंग साधनों पावर वपराश અને જાળવણી खर्च घटाड़ो। महंगे नहीं होने चाहिए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट सारे, और उसका मेंटेनेंस भी होता हो वो भी कम खर्चे में हो जाए, वैसा होना चाहिए। 7th पॉइंट है मटेरियल हैंडलिंग साधनों लोड वहन शक्ति जरूरत मुजब राखवी। अगर उसके ऊपर जितना लोड जा रहा है उतना ही लोड उसके ऊपर रखने का, उससे ज्यादा लोड रखोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका मशीन। तो ऐसा होना चाहिए मटेरियल साधनों लोड वहन शक्ति जरूरत मुजब राखवी। मतलब 10 किलो वेट वो ले जा रहा है तो आप उसके ऊपर 20 या 25 किलो नहीं ले जा सकते। तो अगर आपका इक्विपमेंट, आपकी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट पता है आपको, प्रोडक्ट आपके 20 से 25 किलो का बनता है, तो उस हिसाब से उसके इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम रखनी चाहिए जो 20 किलो को उठा पाए। लास्ट पॉइंट है हैंडलिंग सलामत, भरोसापात्र અને હલનચલનના માર્ગને અવરોધક ન બને તે રીતે કરવું। सलामत मतलब सेफली वो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, रिलायबल हो कि हम उसके ऊपर भरोसा कर सकेगा, हाँ ये पहुंचा देगा हमारा मशीन। दूसरा है हलन चलन ना मार्ग ने अवरोधक ना बने, आपके रास्ते पे वो रुकावट ना बन जाए। आपको जाना हो लेकिन वो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम वाला ही आपके रास्ता रोक के खड़ा हो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए नहीं। स्पेस आपको मिलना चाहिए आपको एक दूसरी जगह जाने के लिए। ओके, तो ये हो गए आपके फीचर्स ऑफ गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या चीज है वो समझ में आ गई होगी। कौन कौन से इक्विपमेंट है जो मटेरियल हैंडलिंग के अंदर यूज होते हैं वो सब आपने फोटोग्राफ्स देख के, डायग्राम देख के समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम थोड़े और प्रैक्टिकली जो चीज है वो आपको दिखाएंगे। तो अब टाइम है होमवर्क का। जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़े वही आपको लिखना है। फर्स्ट है फीचर्स ऑफ गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, सेकंड वन इज राइट एडवांटेजेस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ओके, तो आपको गूगल क्लासरूम के अंदर ये आपके दोनों क्वेश्चन लिखकर मेरे को सेंड करने हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।